हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, जिसपे रेडियस दिया हुआ है। तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन जो लिख लेते हैं, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए इसे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है। ठीक है, तो 22/7 नहीं रखना है, हमें रखना है कितना है, 3.14। तो रख लेते हैं हमें 3 इंटू, ठीक है, तो वैल्यू ने पुट कर लिए। पाई की वैल्यू कितना रखें, 3.14। रेडियस था 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका एक हो, हम चाहें तो पॉइंट को हटा करके ना नीचे 100 कर लिए और 10 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर ये 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा कितना, 3 इंटू 314। जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। टोटल सरफेस एरिया निकल गया हमारा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया है कि जो स्फेरिकल बैलून है ना, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। कब, जब हम लोग इसमें हवा भर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि दोनों का जब सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, उसके बाद जब रेडियस 14 सेंटीमीटर होगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। दोनों निकालने के बाद उसके रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 केसेस बोला है ना, तो फर्स्ट केस लिख लेते हैं, है ना। फर्स्ट केस में क्या करना है, इसमें रेडियस हमें लेना है 7 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, ध्यान लगाओ, कितना होता है, 4πr²। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। आर दिया हुआ है 7 इंटू 7। क्यों रखे ऐसा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 22 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल सही, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था तब का एरिया। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस, इसमें क्या करना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला पता ही है, सरफेस एरिया ऑफ
स्फेयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो 4 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना दिया हुआ है 14 इंटू 14 सिंपल 7 2 जा 14 सबको मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है कोई दिक्कत? आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ हमारा ये दोनों केसेस का सरफेस एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है तो निकाल लेते हैं। लिखें क्या रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इक्वल टू पहला कितना था 616 दूसरा क्या निकाले हैं 2664। ठीक है 616 के टेबल में 4 टाइम में 2464 आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 1:4। कितना आ गया 1:4 इज द आंसर। समझ आ गया? चलिए अब अगले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।